भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश युवा आयोग द्वारा कृषि नवाचार में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्हें आज भी खेत पर जाने में आनंद आता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की है, हालांकि कृषि विषय से नहीं, क्योंकि उस समय उज्जैन विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सिंचाई के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में सिंचित खेती का रुकबा करीब 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 59 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी पर बोनस देकर फसल खरीद रही है और दलहन पर भावांतर योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा किसानों से सीधे संवाद किया और कृषि में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी ली। इस दौरान सामने आया कि प्रदेश के युवा किसान एवोकाडो, मोती और फूलों की खेती जैसे नए प्रयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या कर रही है और यहाँ युवा के साथ हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े प्राध्यापक भी जुड़े रहे या इससे जुड़े व्यवसाय के छोटे स्तर पे कुछ लोग बुलाए गए तो मिक्स किया आपने सभी का। युवा मित्र बताओ क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम रुद्र राजपूत है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं बीएससी एग्रीकल्चर। और में लसुड़िया पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 394 ग्राम गांजा बरामद किया। लसुड़िया पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 394 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं। पुलिस थाना लसुड़िया के द्वारा एक कार्रवाई पेट्रोलिंग और चेकिंग के द्वारा की गई और इसमें एक संदिग्ध था जिसका नाम था रोहित चौहान। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 1 किलो से भी अधिक। उज्जैन में बिजली विभाग के सहायक यंत्री रविकांत मालवीय का जन्मदिन समारोह विवादों में घिर गया है। आरोप है कि रविवार यानी सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय परिसर में भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित किया। ढोल धमाकों के साथ हाथी पर सवार होकर एंट्री और नोटों की गड्डियों की डिजाइन वाले केक ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया। उज्जैन में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री रविकांत मालवीय का जन्मदिन समारोह विवादों में आ गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय परिसर में जन्मदिन का भव्य आयोजन किया। आरोप है कि दफ्तर खुलवाकर ढोल धमाकों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया और सहायक यंत्री ने हाथी पर सवार होकर कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। जन्मदिन समारोह में केक भी चर्चा का विषय बना। आरोप है कि केक पर देश की राष्ट्रीय मुद्रा यानी नोटों की गड्डियों की डिजाइन बनाई गई थी और उसे काटकर जन्मदिन बनाया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रविवार को सरकारी कार्यालय खोलने की अनुमति किसने दी और सरकारी परिसर का निजी आयोजन के लिए इस्तेमाल किस नियम के तहत किया गया। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षक यंत्री वी.के. मालवीय ने मामले में सहायक यंत्री को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही। इस तरह से ऑफिस में मुद्रा का केक जो काटा गया है निश्चित रूप से उचित नहीं है और इसके लिए संबंधित सहायक यंत्री को नोटिस जारी किया जाएगा और आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी सभी को हिदायत दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही इनके ऊपर इस कारण से उसकी जांच चल रही है। अगर जांच में अगर कोई सत्यता पाई जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई होगी। तराना में श्री तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर की सावन माह की अंतिम और चतुर्थ शाही सवारी राजसी घाट बाट के साथ नगर भ्रमण निकली। सवारी में भगवान महादेव की आकर्षक झांकी के साथ ढोल ताशे, बैंड बाजे और सजी हुई बग्गियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। श्री तिल भांडेश्वर महादेव की शाही सवारी को लेकर मंदिर समिति की ओर से विशेष तैयारियां की गई थी। सवारी से पहले सुबह श्रद्धालुओं के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का स्वागत किया। ढोल ताशों और बैंड की धार्मिक धुनों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। सजी हुई बग्गियां और भगवान महादेव की झांकी सवारी का मुख्य आकर्षण रही। महंत मोहन भारती ने धर्म प्रेमी जनता से अधिक संख्या में आयोजन में शामिल होकर भगवान महादेव का आशीर्वाद लेने और धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की। सावन की अंतिम शाही सवारी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आज सवेरे श्रावण मास का जो अंतिम सोमवार है उसमें रुद्राभिषेक संपन्न हुआ है और
और अब चौथी सवारी निकलने की लगभग 2:15 बजे के आसपास बाबा तिल बाटेश्वर नगर भ्रमण पर निकलेंगे अपने राष्ट्रीय घाट बाट के साथ। और सवेरे फलारी भंडारा और शाम को महाप्रसादी का आयोजन किया गया। ये सवारी और कितनी निकलेगी अभी नगर में? अभी आज इसके बाद 2 सवारी और निकलेगी। 7 सितंबर को अपनी राष्ट्रीय सवारी निकलेगी, जिससे महाकाल महाराज की निकलती है, ऐसे ही अपनी 7 सितंबर को राष्ट्रीय सवारी निकालेंगे और उस दिन एक विशाल महाभंडारे का आयोजन करेंगे। शाहजहांपुर में युवा कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बस स्टैंड पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। दरअसल युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जयंत रामवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब के साथ बड़ी संख्या में विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े तो पुलिस ने बस स्टैंड के पास बैरिकेडिंग कर उनका रास्ता रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। आखिरकार युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नहीं, जब अमित शाह से पहले जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना था, पूरे देश भर में हम प्रोटेस्ट करते रहे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान निपटा नहीं तब तक प्रोटेस्ट चलता रहा। अमित शाह जब तक निपटेगा नहीं तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। धार में भोजशाला मामले को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों और सकल हिंदू समाज ने प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं कराने का आरोप लगाते हुए दोपहर तक जिला बंद का आह्वान किया। बंद के समर्थन में सुबह बाइक रैली निकाली गई और बाजारों में दुकानदारों से दुकानें बंद रखने की अपील की गई। धार में भोजशाला मामले को लेकर सकल हिंदू समाज और हिंदू संगठनों ने आज दोपहर तक बंद का आह्वान किया। इसी के तहत सुबह बड़ी संख्या में लोग बाइक रैली लेकर सड़कों पर निकले और बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों से बंद में सहयोग की अपील की। आयोजकों का आरोप है कि भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं करवाया जा रहा है। इसी को लेकर विरोध जताते हुए बंद का आह्वान किया। सकल हिंदू समाज की ओर से रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। वहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए धार सहित पूरे जिले में पुलिस बल की तैनाती की गई। बंद को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ दुकानदारों ने बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। आज पूरा धार जिला बंद है और बंद इसलिए है कि माँ सरस्वती मंदिर जो धार में भोजशाला माँ वाग्मा देवी के नाम से जाना जाता था, उसका 700 वर्ष के संघर्ष के बाद में हिंदू समाज के पक्ष में जो फैसला आया और वहाँ पे पूरा मंदिर जो है हिंदू समाज को दर्शन पूजन अर्चन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय